गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 24 मार्च। 24 मार्च की एक्सपायरी डेट है और आज का डाटा है ये 23 मार्च का डाटा है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, पहले हमारे उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा हमारा रूल है शिफ्टिंग से रिलेटेड। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। और अब देखें तो मार्केट देखें तो गैप डाउन ओपन हुई है 412 पॉइंट, 412 पॉइंट नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे अभी। और आईवी भी बहुत ज़्यादा है, 39 और 36 के आसपास की आईवी चल रही। बहुत वोलेटाइल मार्केट है। सेफ लेवल मिलेगा, सेफ ट्रेड मिलेगा तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आईवी में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बनाता है और एसल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेफ लेवल मिलेगा, वहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि रिस्की है बहुत। अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। अब रजिस्टेंस सपोर्ट देखें तो दोनों में नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट में भी नो शिफ्टिंग एट है, रजिस्टेंस में भी नो शिफ्टिंग एट है। एडवांस फीचर देखें तो नो शिफ्टिंग एट है। रजिस्टेंस साइड चेक करें तो रजिस्टेंस हमारा है 22,700 पे, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। ओआई बैठा हमारा कहीं 23,000 पे। अब उसकी वीकनेस दिख रही है यहाँ पे 85%। एक बार इसको चेक कर लेंगे, क्या ये भी यहाँ 700 पे इंक्रीज है डिक्रीज है। परसेंटेज ग्राफ से देखते हैं इसको। ये इंक्रीज टू फ्लैट है, अभी रुका हुआ है, परसेंटेज है इंक्रीज होके, पर ओवरऑल इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है। इंक्रीज टू फ्लैट है ये, मतलब ये 85% है। और यहाँ पे वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है। एक बार यहाँ बीच में कहीं एक बार 800 पे और चेक कर लेंगे, क्योंकि 70% के आसपास है। 70 वॉल्यूम है, 74 ओआई चेंज है। ये डिक्रीज टू फ्लैट है, वॉल्यूम का भी ग्राफ डिक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस तो कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं रहा। एक बार 23,000 पे और देख लेते हैं परसेंटेज ग्राफ। वॉल्यूम का ग्राफ चेक किए, वॉल्यूम का येलो बॉक्सेज है, वॉल्यूम भी स्लाइटली डिक्रीजिंग ही कर रहा है, डिक्रीज है। ओवरऑल इसका ग्राफ देखें तो 90% से डिक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस तो कहीं ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस से हमारा ट्रेड बनेगा। 22,700 का रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर तो नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट में भी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। सपोर्ट हमारा बैठा है 22,700 पे। ये तीनों की वजह से है, वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंज। इसका ओआई का वीकनेस दिख रहा है 500 पे। और इसको चेक कर लेंगे परसेंटेज ग्राफ। ओआई का ग्राफ चेक करते हैं, परसेंटेज काफ़ी आई है, 100 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ परसेंटेज। सपोर्ट पे आएगा, अगर ये डिक्री सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, अगर ये एक भी चला जाएगा तो इस फिर भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, दो की वजह से, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। अगर इसका साथ में दोनों 500 पे दोनों इंक्रीजिंग होते हैं, वॉल्यूम और ओआई चेंज, तो हम अवॉइड करेंगे, नहीं तो हमारे सपोर्ट से ट्रेड बनेगा। वॉल्यूम भी देखा, वॉल्यूम का ग्राफ और चेक कर लेते हैं एक बार। वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड वाले कंडीशन है मार्केट में। सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेड बनेगा कॉल का, रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट बीच में चल रहा है लेवल के, किसी साइड लेवल पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर डाटा चेक करेंगे। ओवरऑल हेडर और चेक कर लेते हैं एक बार। टीवी आईटीएम देखें तो टीवी आईटीएम में थोड़ी डिमांड कॉल की ज़्यादा है। ये 1191 है, ये 1019 है, तो थोड़ी सी कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का पॉजिटिव, पुट का नेगेटिव, सॉरी कॉल का नेगेटिव, पुट का पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, कम हुए हैं। ओवरऑल 61% बेरिश है मार्केट, कॉल राइटर ज़्यादा है। और ग्राफ से देखते हैं इसको। इंक्रीजिंग कॉल राइटर भी है, पुट राइटर, पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। रजिस्टेंस से मिलेगा पुट का ट्रेड, पर सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। और डेल्टा देखें तो डेल्टा पुट का ज़्यादा है, थोड़ा सा पुट का ज़्यादा। डेल्टा लेवल पे आने देते हैं मार्केट को। रजिस्टेंस पे आया, रजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस के कुछ खास वीकनेस है नहीं। वॉल्यूम है, ये डिक्रीजिंग है वॉल्यूम, तो रजिस्टेंस से भी हमारा एक 933 की कैंडल है, 936 की कैंडल, तो रजिस्टेंस में कुछ खास वीकनेस है नहीं। ये परसेंटेज है जो 90%, वो भी डिक्रीजिंग है और ये परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है। कैंडल भी लेवल के पास क्लोज हुई है, तो रजिस्टेंस पे आया, पहली बार रजिस्टेंस पे आया है,
तो हमारा रेजिस्टेंस है एक ट्रेड रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा। ये जो परसेंटेज है ना, ये डिक्रीजिंग है परसेंटेज। ये एसएल के साथ करेंगे हम ट्रेड। 20 पॉइंट का एसएल होगा हमारा, 40 पॉइंट का टारगेट होगा। ये 20 पॉइंट का एसएल और ये हमारा टारगेट। रजिस्टेंस के जो परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग है। ये वॉल्यूम है 75%, ये भी डिक्रीजिंग है। यहाँ ओ आई चेंज भी डिक्रीजिंग है। और ये जो 70% दिख रहा है यहाँ पे भी चेक करें तो ये भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। इसका ग्राफ भी 70% है, जो वो डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज ग्राफ। ओ आई चेंज का ग्राफ देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग है। तो रजिस्टेंस पे आया, रजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड बनता है। पहली बार रजिस्टेंस पे आया, 936 का डाटा है ये। अब वीकनेस आ गई 77%। अगर इंक्रीज होती 50% टारगेट आया है, ट्रेड को एसएल को कर देंगे अपना कोस्ट टू कोस्ट। एसएल 50% से ज़्यादा टारगेट आया, कोस्ट टू कोस्ट कर दिया एसएल को। ये हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट है, आ गया इस ट्रेड में। अब सपोर्ट पे आया कैंडल, सपोर्ट पे कैंडल रुका नहीं। सपोर्ट पे जो सपोर्ट जिस कैंडल ने सपोर्ट को टच किया, वो सपोर्ट पे कैंडल रुकी नहीं। पर सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड बनेगा। रनिंग कैंडल का ट्रेड होता है सपोर्ट से। अगर किसी ने रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लिया तो सपोर्ट से ट्रेड बनता है हमारा। सपोर्ट पे कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड है, कैंडल पर लेवल के। ये वीकनेस देख लेते एक बार, डिक्रीज है या इंक्रीजिंग है। ओ आई की इसका ग्राफ देखे तो वो डिक्रीज हो गया। अभी थोड़ा सा परसेंटेज फ्लैट हुआ है, डिक्रीजिंग है परसेंटेज वो ओ आई की। तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने यहाँ से नहीं लिया, पुट का ट्रेड नहीं लिया, तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड भी कर सकते हैं हम, क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड है। परसेंटेज जो वीकनेस है वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। तो सपोर्ट से जिसने ट्रेड लिया है, सपोर्ट से एंट्री हो चुकी है और सपोर्ट पे एसएल गया ट्रेड। अगर सपोर्ट से एस ट्रेड किया है तो वहाँ पे एसएल गया है सपोर्ट से। अभी ये थोड़ा सा वीकनेस इंक्रीज हुआ 500 पे। अगर फिर 650 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर वीकनेस इंक्रीज नहीं होता तो सपोर्ट से एसएल गया है, रजिस्टेंस से टारगेट आया है। ये कैंडल भी लेवल के पास क्लोज हुई है, पर ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। ऑलरेडी सपोर्ट से एक एसएल गया है, तो यहाँ वेट करेंगे, कर सकते हैं पर हमारे यहाँ से ट्रेड। पर ये 100% यहाँ पे शिफ्ट हो गया, परसेंटेज शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा आई भी कुछ ज़्यादा है, एक एसएल गया है, अभी तुरंत दूसरे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब फिर लेवल के नीचे निकल गया कैंडल। अब मार्केट पहुंच गया 600 के सपोर्ट पे तक। क्या 600 के सपोर्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं? 600 के सपोर्ट से ट्रेड भी अभी रिस्की होगा। क्यों रिस्की हो गया? क्योंकि सपोर्ट हमारा ओ आई शिफ्ट हो गया 500 पे। वॉल्यूम और ओ आई चेंज तो हाईएस्ट वॉल्यूम और यहीं पे बैठे हैं, पर इनकी वीकनेस इंक्रीज हो रही है। पर सपोर्ट कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब टॉप मिलता अब हमें 700 के रजिस्टेंस से सेफ पुट का ट्रेड, 650 के रजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। 600 के रजिस्टेंस से अभी थोड़ा सा रुकेंगे ट्रेड के लिए। थोड़ा सा अगर वीकनेस इंक्रीज करता है तो 600 के रजिस्टेंस से भी करेंगे। वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लग गया, वॉल्यूम का भी वीकनेस आया है। एक रजिस्टेंस से जिसने ट्रेड किया उसमें टारगेट आया है, और सपोर्ट से किया उसमें एसएल आया है। अभी कम पूरा आया नहीं 600 के रजिस्टेंस पे। आता तो हम डाटा देखते क्या हम ट्रेड का। अभी 650 का रजिस्टेंस तक ही सेफ हमारा ट्रेड। अगर हमें 700 का रजिस्टेंस और 650 का रजिस्टेंस,
मार्केट आ गया 600 के सपोर्ट पे। क्या 600 के सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं कॉल का? 600 के सपोर्ट से अभी रुकेंगे ट्रेड के लिए। क्यों रुकेंगे? क्योंकि वीकनेस 500 पे इंक्रीज कर रहा है। 500 पे भी और 600 पे भी 74-72% हो गया है, और 500 पे भी 76% वॉल्यूम हो गया। अब हमें अगर 700 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड, 650 का रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। वेट करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर आने देते हैं। आई वी 42,838 की आई वी चल रही है। आई वी बहुत ज़्यादा, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। थोड़ा वेट करेंगे, सेफ ट्रेड मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे हम। ये प्रॉपर 600 के सपोर्ट तक आया नहीं। अब कहाँ चल रही है मार्केट? आए 500 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। 500 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 500 का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उसके नीचे कुछ अभी है नहीं। अभी एक बार 500 का सपोर्ट मिलता है तो एक बार 500 के सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी दूर बैठा है अभी। पुट का ट्रेड करेंगे हम 700 और 650 के रेजिस्टेंस से। अभी इस लेवल से कुछ नहीं करेंगे, या 550 के सपोर्ट पे चल रही मार्केट। अब कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो ये हमारा 500 का रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। अगर कैंडल ऊपर निकलेगी तो 550 का सपोर्ट का लेवल है हमारा ये। अब हम 600 के रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट हमारा 500 पे शिफ्ट हो चुका है कंप्लीट, तीनों की वजह से, वॉल्यूम हुआ है चेंज की वजह से। और रेजिस्टेंस में वीकनेस बढ़ा रहा है। आपको 600 पे रेजिस्टेंस भी आ रहा है, सपोर्ट ऑलरेडी शिफ्टिंग SFT है, शिफ्ट फ्रॉम टॉप, और रेजिस्टेंस STB, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। मार्केट में ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, पर अभी 500 के सपोर्ट से डाउन नीचे भी है नहीं। अभी पहली बार 500 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर कोई वीकनेस आता है तो वहाँ से भी अवॉइड करेंगे। रेजिस्टेंस का पुट का ट्रेड होगा 700, 650, 600 रेजिस्टेंस से करेंगे। 700 के रेजिस्टेंस से सेफ, 650 के रेजिस्टेंस से भी सेफ है, और अब 600 के रेजिस्टेंस से भी हमारा सेफ हो रहा है ट्रेड। लेवल पे आने देते हैं मार्केट को। अभी कहाँ चल रही है मार्केट? अभी तो वहीं पे चल रही है 500 के, 550 के सपोर्ट के आसपास ही। 600 का रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। पहली बार एक रिस्क 550 के रेजिस्टेंस से भी लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि हमारा शिफ्ट सपोर्ट हमारा 500 पे बैठा है। पहले हमारा एस का लेवल ये 600 700 था, और हमारा SW ये था, तो SW/2 सेफ होगा 600 तक के रेजिस्टेंस तक ही। रिस्की होगा 550 का रेजिस्टेंस। 600 का रेजिस्टेंस भी सेफ, 650 का भी सेफ, और 700 का भी सेफ लेवल है। अब मार्केट सपोर्ट पे आया था, 500 के सपोर्ट पे पहली बार सपोर्ट पे आया था, ट्रेड बनता था, और टारगेट भी दिया है यहाँ पे। ये सपोर्ट पे आया मार्केट, पहली बार में हम सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनेगा। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, ज़्यादा लॉट नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं? क्योंकि हम मार्केट ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड है ये। ये आया मार्केट सपोर्ट पे, तो सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है एक। क्यों 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 लिया है सपोर्ट से ट्रेड? क्योंकि इसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा। अभी 500 के सपोर्ट से नीचे कुछ है नहीं, और शिफ्टिंग को भी काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे के आसपास हो चुके हैं शिफ्टिंग को। जो इसने अपना काम था वो कर दिया है सपोर्ट ने, पर अब सपोर्ट हमारा शिफ्टिंग होकर अभी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ से एक बार, पहली बार कम क्वांटिटी, रिस्की है अभी भी ये। सेफ कॉल का सेफ होगा हमारा। पुट का ट्रेड टॉप मिले, हम वहाँ से पुट का ट्रेड करें। SL के साथ करेंगे, कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इसके नीचे कोई वीकनेस है नहीं सपोर्ट की, और शिफ्टिंग हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। 2 घंटे 10 बज के 31 मिनट की शिफ्टिंग है, टाइम हो गया 12:27।
लगभग 2 घंटे के आसपास शिफ्टिंग हो चुकी है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक रेजिस्टेंस भी नहीं आया 600 पे। ये लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। 50% से ज़्यादा टारगेट आ चुका हमारा इस ट्रेड में। अब लॉस में नहीं काटेंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड हमारा बेरिश है। ये कंप्लीट टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब मार्केट आया कहाँ पे आया, 500 के रेजिस्टेंस पे। 500 के रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे, 600 के रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। 600, 650 और भी सेफ होगा, 700 अल्ट्रा सेफ। अभी यहाँ से नहीं करेंगे, ना 550 के रेजिस्टेंस से करेंगे, ना 500 के रेजिस्टेंस से। अब वीकनेस आया, अब मार्केट आ गया फिर दोबारा 500 के सपोर्ट पे। अब दोबारा से यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस भी आ रहा 500 पे। येलो बॉक्सेस आ गया है 77, ओवाई का येलो बॉक्सेस आ गया, वॉल्यूम का भी आने वाला है और ओवाई चेंज का भी आने वाला है। टॉप मिलता 500 का रेजिस्टेंस या 550, सॉरी 500 का रेजिस्टेंस अभी भी रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि उसके साइड में हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर सपोर्ट की और नीचे वीकनेस आ जाए तो हमारा 500 का रेजिस्टेंस भी सेफ हो जाएगा। जब तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो 500 का रेजिस्टेंस रिस्की ही लेवल है हमारे लिए। सपोर्ट की कोई वीकनेस आया नहीं अब तक, इतनी देर से काफ़ी टाइम हो गया शिफ्टिंग हुए सपोर्ट की, पर अभी तक सपोर्ट की कोई वीकनेस आई नहीं है नीचे। ये 500 के रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट रुका नहीं कैंडल, और 550 के रेजिस्टेंस पे भी कैंडल नहीं रुकी। 600 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे क्योंकि 600 पे हमारा 90% के आसपास 89% हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीजिंग है हमारा 600 पे, तो 600 का रेजिस्टेंस मिलता है तो एक बार वहाँ से ट्राई करेंगे। 91% हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम और ओआई लगातार इंक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा है 600 से भाई, 600 के ऊपर नहीं जाने देंगे, 600 पे रोक के रखेंगे। ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी, कैंडल का वेट करते हैं। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, जो कैंडल लेवल पे आई वो ऊपर क्लोज हुई है। वेट करते हुए कैंडल नीचे लेवल के नीचे क्लोज हो। जिस कैंडल ने लेवल को टच किया वो लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारा सपोर्ट से था क्योंकि सपोर्ट के 500 के सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस नहीं थी। अब दोबारा अगर रिटेस्ट करती है तो एंट्री करेंगे हम। कैंडल नीचे क्लोज हुई है और देखते हैं, अगर एंट्री लगा देते हैं हम, अपना प्रीमियम लगा देते हैं अगर हमें एंट्री मिलती है तो, क्योंकि अभी भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है रेजिस्टेंस। अपने यहाँ पे पोजीशन लगा देंगे। ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है और ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट है, देखते हैं अगर एंट्री मिलती है तो। एंट्री हो चुकी है हमारे इस ट्रेड में। यहाँ से एंट्री क्यों की हमने? 600 के रेजिस्टेंस से। रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, एंट्री हमने इसलिए की क्योंकि रेजिस्टेंस का वॉल्यूम लगातार यहाँ पे इंक्रीजिंग है, 93% हो गया वॉल्यूम, और सपोर्ट अभी भी हमारा 500 पे बैठा है। तो 600 का रेजिस्टेंस मिला है, एसएल के साथ करेंगे सेफ। 700 का रेजिस्टेंस, अल्ट्रा सेफ होगा 700 का रेजिस्टेंस मिलता है तो। एसएल लगा रखा है, एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। और इसमें एक ही कैंडल में टारगेट भी आ गया। अगर किसी ने टारगेट लगा रखा तो बुक हो गया होगा, अगर किसी ने नहीं लगाया तो दोबारा भी बुक करने का अपना मौका दिया है मार्केट ने। यहाँ पे टारगेट आया है दोबारा। अब डाटा देखते हैं, अब भी क्या इसको हम ट्रेल कर सकते थे क्या?
ट्रेल कर भी सकते थे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी थी तो अगर दो भी लोट है तो एक लोट बुक कर लेंगे, एक लोट का 50% एसएल कर देंगे यहाँ पे, जैसे 20 पॉइंट प्रॉफिट में इधर बीच में इस लेवल टारगेट के 50% पे, मतलब अपने प्रीमियम के 20 पॉइंट लगा देंगे हम एक लोट का, एक लोट के 40 पॉइंट बुक, बाकी के ट्रेल कर देंगे। अगर अब ट्रेल कर देंगे यहाँ पे 50% पे, यहाँ कर दो या अपना टारगेट लगा दो पूरा, या 60 पॉइंट पे ऐसा ट्रेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट जा सकता है 500 के सपोर्ट तक। ओ सॉरी, मैंने टाइम देखा नहीं, दो दो बज चुके थे हमारा यहाँ पे। कितने बजे का डाटा था ये? इस टाइम ये लेवल पे आया 2 बज चुके थे, 2 बजे मैंने टाइम, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। पर अगर टाइम होता तो हमारा यहाँ पे ट्रेड था, क्योंकि हम सुबह से 600 के रेजिस्टेंस का वेट कर रहे थे। यहाँ 2 बज गए थे इस कैंडल पे ही, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। देख लेते अगर एओसी को स्टडी करके, एओसी को समझ के अगर ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिले आज हमारे। अगर आपने एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किए हैं तो आज हमारे क्या क्या ट्रेड थे। एक हमारा ये रेजिस्टेंस से ट्रेड था 936 पे, 939 पे, जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है, और जो सपोर्ट से लिया था उसमें एसएल गया है। और एक ही सपोर्ट से था हमारा ट्रेड जिसमें इसमें भी टारगेट आया है। रिस्की था ये, ट्रेंड के अपोजिट था, और ये ट्रेड हमारा था नहीं। मैंने टाइम नहीं देखा, 2 बजे के बाद का डाटा था, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। ये कैंडल आई थी उसी में 2 बज चुके थे, टाइम का मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कैंडल आया जब 2 बज के 3 मिनट का कैंडल था। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। एक टारगेट आया है, एक एसएल गया है सपोर्ट से, और एक ये टारगेट आया है। 2 टारगेट है और एक एसएल है। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन, अगर एओसी को स्टडी करके आपने अगर ट्रेड किया है तो आज का दिन पॉजिटिव में होना चाहिए। आज का दिन अगर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं कर पाए तो सपोर्ट से एसएल गया है, फिर एक ये टारगेट था। अगर ये टारगेट ट्रेंड के अपोजिट करके नहीं किया तो अगर ये था एक टारगेट एक एसएल, तो ओवरऑल दिन पॉजिटिव। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो तो एओसी सीखना चाहते हो तो वीडियो के यहाँ हमारे एओसी के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, और उनको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, और इवनिंग वेबिनार का लिंक यहाँ पे भी है, ये शाम को एक्टिव हो जाता है। वहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।